ये नेचर, ये शानदार लैंडस्केप। और अब दिन में नजारे दिख रहे हैं, भेड़ें चरने लग रही है, गाय बैठी है एकदम हरे ग्रासलैंड्स, हरियाली एकदम। ओहो लाजवाब यार, नजारे देखो लाजवाब। ये मेरे पीछे जो घर है दोस्तों, देखना पहली बात तो ये घर कितने मस्त है ना, क्या लाजवाब। और घरों से फिर नजारा देखो शानदार। दोस्तों मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा कि सामने उधर नजारा कैसा होगा। बस सूरज ना डूब जाए, कोई भी एक सिंगल इंसान भी नहीं है, एक सिंगल इंसान भी नहीं। क्या गजब नजारे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे आयरलैंड देश के रोड ट्रिप की एक नई वीडियो से। जैसा कि आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हो तो जानते होंगे, कल रात को लेट मैं पहुंचा था इस टाउन में जिसका नाम है स्लाइगो। ये शहर स्लाइगो पड़ता है आयरलैंड देश की वेस्ट कोस्ट पे। और ये जो रोड ट्रिप था वो मैंने आयरलैंड देश की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी डबलिन से स्टार्ट करा था। डबलिन से मैंने गाड़ी रेंट करी और गाड़ी को लेके मैं आयरलैंड की ईस्ट कोस्ट से ड्राइव करके गया आयरलैंड देश की वेस्ट कोस्ट यानी कि गोलवे शहर। और कल मैंने गोलवे शहर के आसपास की जगह एक्सप्लोर करी, जैसे कि हम गए कानेमारा नेशनल पार्क, उसके अलावा हमने देखा किलमोर कैसल। आयरलैंड देश की आर्ग्यूबली सबसे खूबसूरत रोड स्काई रोड पे हमने ड्राइव करा और उसके बाद हम एक छोटे से टाउन क्लिफ्टन गए जहाँ पे हमने डिनर करा और फिर रात को 2 बजे गाड़ी लगा दी यहाँ पे स्लाइगो में। कल का सफर बहुत लंबा था और कमरे में आते आते रात को 2 बज गए थे। थकावट इतनी हो रखी थी लेकिन फाइल्स वगैरह अपलोड पे लगाई और सोते सोते मुझे सुबह 4:15 बज गए। इतनी गहरी नींद में था कि कुछ पता ही नहीं चला। और होटल का चेकआउट टाइम 12 बजे था और आँख खुली मेरी 12:03 पे रिसेप्शन के फोन से। जल्दबाजी में मैं उठा और खिड़की से मैं नजारे ही देखना भूल गया था। सुबह जब मैं चेकआउट करने लगा तो मैंने अपने होटल की खिड़की खोली। होटल का नाम भी रिवर साइड था। खिड़की खोलते ही नीचे देखा कि लेक बहने लग रही है। लेक का नाम है लाओ गिल और आयरिश भाषा रिवर साइड था। खिड़की खोलते ही नीचे देखा कि लेक बहने लग रही है। लेक का नाम है लाओ गिल और आयरिश भाषा में लेक को लाओ बोलते हैं, इसलिए इन सभी लेक्स का नाम लाओ से स्टार्ट होता है। और काफी सारी लेक्स है, खूबसूरत लेक्स है इस देश में जो हमने अपने रोड ट्रिप पे भी देखी अभी तक। यही वो लेक है जो मेरे कमरे के साथ से बहने लग रही थी। देखो नज़ारे। और क्योंकि हम आयरलैंड देश की वेस्ट कोस्ट पे है तो यही लेक थोड़ी सी दूर जाके इधर अटलांटिक ओशन में मिलती है। और इस शहर में स्लाइगो में काफ़ी बीचेस भी है क्योंकि ये बिल्कुल कोस्ट पे पड़ता है। उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। तो चेकआउट करके मैं जल्दी से उठ के भागा और पास वाली पार्किंग में जिधर मैं गाड़ी खड़ी करके आया था वहां से मैं गाड़ी लेके आया। और गाड़ी जब मैं लाने लगा तो मैंने रियलाइज करा कि ये शहर एक्चुअली में कितना खूबसूरत है, जो मैंने रात को देखा ही नहीं इतना ढंग से। लेक के किनारे पे ही कुछ ऐसे बेंचेस लगे हुए हैं और लोगों ने किश्तियाँ खड़ी कर रखी है। मेरे को ये नहीं पता कि भाई ये किसकी किश्ती है, कोई भी लेके जा सकता है, किसी ने अपनी प्राइवेट बांध रखी है, पर नज़ारे बढ़िया है। ओहो आयरलैंड का वेदर ये देखो। अभी धूप थी, आपके लिए वीडियो बनाने लगा था और दोबारा बारिश स्टार्ट होगी। इस देश के वेदर ने तो मुझे परेशान कर दिया है। जब से इस देश में आया हूँ यही होने लग रहा है। 5 मिनट धूप 5 मिनट बारिश, 10 मिनट धूप 15 मिनट बारिश। ये देखो नीचे लेक और ऊपर सामने वो इनका चर्च या एबी होगा शायद। आज का प्लान क्या है और हम कहाँ जाने वाले हैं ये मैं आपको तुरंत बताता हूँ गाड़ी में बैठ के, क्योंकि पार्किंग से लाके गाड़ी मैंने मेरी होटल की पार्किंग में खड़ी कर दी थी। और ताकि भीग ना जाए, धूप भी आ गई एकदम से, बारिश भी रुक गई। क्या है भाई इस देश को, क्या है सही में समझ से बाहर है। ये आ गई गाड़ी अपनी, साथ में धूप भी आ गई। मैं लॉक नहीं करके गया था वैसे गाड़ी, देखो बार दोबारा धूप आ गई। पर एनीवे गाड़ी में हम बैठ के और आज के प्लान्स डिस्कस कर लेते हैं। आज हम स्लाइगो शहर से निकल के जाएंगे वेस्ट कोस्ट में, इनके ऊपर की तरफ आयरलैंड देश के नॉर्थ वेस्ट में एक शहर में जिसका नाम है डोनेगल। और डोनेगल से फिर हम और रिमोट डायरेक्शन में जाएंगे और नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे पूरे यूरोप की सबसे बड़ी क्लिफ्स में से एक देखने, जिसका नाम आयरिश भाषा में तो शायद सिलाब लिया गया और इंग्लिश में स्लीव लीग क्लिफ्स है शायद, जो की 600 मीटर ऊंची क्लिफ्स है अटलांटिक ओशन के बराबर में। ज्यादा पॉपुलर आप लोगों ने सुना है क्लिफ्स ऑफ मोयर है, पर मेरा उधर जाने का मन नहीं था। मैं चाहता था कम टूरिस्टी जगह पे जाऊँ। क्लिफ ऑफ मोयर काफी लोग जाते हैं और ये ज्यादा बड़ी है, ज्यादा रिमोट है। क्लिफ ऑफ मोयर के 3 गुना बड़ी है ये वाली क्लिफ जो अपन देखेंगे। और इसीलिए मैंने ये नॉन टूरिस्टी पाथ लिया, जिधर टूरिस्ट कम नहीं आते, ऐसी जगहों पे निकला। पर आज सुबह मेरे को 2 चीजों ने बहुत सरप्राइज करा। पहली चीज तो ये कि ये लोग अपना टूरिज्म कितने अच्छे से प्रमोट करते हैं। अब ये जो शहर है स्लाइगो, मैंने मैप पे बस एक मार्क करा था कि ये रास्ते में आएगा और इधर कोई होटल देख के रात को मैं इधर रुक गया। लेकिन सुबह जब रिसेप्शन पे गया, इतने अच्छे से इन्होंने पूरा वो कर रखा कि भी 60 थिंग्स टू डू इन स्लाइगो। इस टाउन की पॉपुलेशन 70-75 हजार होगी और पूरा मैप बना रखे कि भी 60 चीजें जो तुम इस शहर में कर सकते हो। इतने अच्छे से ये लोग अपने टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, शहरों को साफ रखते हैं
कि नॉर्मल सी चीज भी, ये लेक समुद्र देखना भी इतनी बड़ी बात लगती है, ये ब्रिजेस सड़कें देखना भी इतना चार्मिंग लगता है। और हालांकि मैंने सोचा था कि ये जो रीजन है आयरलैंड का बिल्कुल नॉन टूरिस्ट है, इधर तो कोई टूरिस्ट आया ही नहीं होगा। मोस्टली टूरिस्ट डबलिन से ज्यादा चले गए गॉलवे कोई, और डबलिन के आसपास ही हाउथ चले गए या फिर ब्रे चले गए, कोई गॉलवे आ गया तो वो क्लिफ ऑफ मोयर चला गया। इधर तो कौन आ रहा है नॉर्थ वेस्ट आइलैंड में, बिल्कुल रिमोट में। लेकिन आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको इंडियन, पाकिस्तानी या चाइनीज देखने को जरूर मिलेंगे, या फिर आपको जर्मन और डच ट्रैवलर्स जरूर देखने को मिलेंगे। जर्मन लोग मोस्ट लाइकली वहां पे घूमने आए होंगे, लेकिन इंडियन, चाइनीज, पाकिस्तानी लोग वहां पे काम धंधे के लिए आए होंगे। और ऐसा ही हुआ, सुबह जब मैं उठा रिसेप्शन में बैठा था तो मैं ये देख रहा था इनका पैम्फलेट सा कि भी क्या क्या कर सकते हैं। इतने में एक बड़ा ग्रुप आ गया जर्मन टूरिस्ट का इस शहर में भी। पर एनीवे, अब हम करते हैं दिन की शुरुआत। वक्त हालांकि लेट हो गया, लेकिन काफी दिनों से मैं जिम नहीं गया हूं, तो सबसे पहले अपन स्लाइगो शहर में एक जिम तलाशते हैं, वहां जाके एक्सरसाइज करते हैं। कोई एक आधी चीज शहर में देखने लायक लगी तो देख लेंगे, फिर हम निकलेंगे यहाँ से डोनेगल की तरफ। गाड़ी कर ली है अपन ने स्टार्ट, प्रस्थान करते हैं जिम की तरफ। मैप पे लगा ली है डायरेक्शंस, यहाँ से चलना है अपने को राइट। 1 किलोमीटर के करीब ही है जिम, यहाँ से तो पास में ही है, अभी पहुंच जाएंगे 3-4 मिनट में। ये है शहर स्लाइगो। इधर ये जो पार्किंग आप सामने देख रहे हो राइट साइड में, इधर मैंने गाड़ी पार्क करी थी रात को, तो इधर से ले गया था। ओ पीछे कासल दिख रहा है इनका, इतना मस्त यार, कैमरा में नहीं आया, बाद में देखेंगे। अब तो छोटा सा टाउन है, बस ये इनका सेंटर है यूं समझ लो। इसके आसपास में पता नहीं कितनी बार घूम गया, इसके इर्द गिर्द। और सामने एक ब्लू से कलर का लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हो चर्च भी है, मस्त लग रहा है। आल्डी तो जर्मन सुपरमार्केट है, ये यहाँ पे क्या कर रही है। शहर इतना छोटा है, और ये सामने ना जाए भाई, इतनी सी जगह पे इन्होंने वो लिख रखा है कि भी 60 चीजें आप कर सकते हो। अरे यार कितना सुंदर लग रहा है यार ये टाउन, है ना इस समय, मतलब हरा भरा, बारिश हो के हटी है, धूप निकल आई तो ग्रीनरी सी लग रही है, मस्त खूबसूरत लग रहा है यार। ऐसे टाउन्स पसंद है मेरे को। और राइट साइड में पार्क है, क्लीवराग रिटेल पार्क जिसका नाम है। ये देखो लेफ्ट में, थोड़ा सा घुमा देता हूँ कैमरा, दिख रहा है ना आपको ये पार्क, एकदम हरा। अपने को यहाँ से राइट लेना है, सामने दिखा रहा है जिम। पर ये भी तो कानून नहीं बनते हैं, गूगल मैप्स पे दिखा रहे घुमा के लाओ उधर के लिए। मैंने जब जिम में फोन करा था ना, तो मैंने यही पूछा था कि आपके पास पार्किंग है, फिर मेरे ध्यान आया यहाँ पे कौन सी पार्किंग की कमी हो रही है ऐसे टाउन में, अपन डबलिन के सिटी सेंटर में थोड़ी है। इधर दिखा रहा है भाई जिम, ये तो फैक्ट्रियाँ दिख रही है मेरे को तो यहाँ पे। कौन सा हो सकता है इसमें? अरे जिजित्सु जिम भी है इधर, एक ब्राजीलियन जिजित्सु जिम है। और अपने वाला जिम कहाँ है, लेकिन ड्राई क्लीनर भी है, अपने वाला नहीं दिख रहा मेरे को। ROM करके नाम था जिसपे मैंने फोन करा था, 10 यूरो का डे पास बताया था उन्होंने। इन लोगों से पूछूं, इन्हें पता हो तो। हाय एक्सक्यूज मी, डू यू नो इफ देयर इज अ जिम कॉल्ड ROM समवेयर हियर? Oh, no. Come out of this estate and take the right-hand turn and then the next right. It's on the corner. First right and then the another next right. industrial Go down to the main estate, road yeah. again. Yeah. Okay, on the main road again. See those warehouses just there in the next field. Aha, got It's it. in there, the big car park. Lovely, thank you so much sir. Have a good one. Okay, have a good one. Thanks. इन्होंने तो बताया कि मेन रोड की तरफ जाओ, गलत जगह आ गई, इधर नहीं है। लोकेशन ही गलत अपडेटेड थी उसकी गूगल मैप्स पे। ये आ गई मेन रोड, इधर से राइट और फिर से राइट, उस तरफ है, गलत दिखा रहा था मैप लोकेशन। या नहीं, मैंने तो सही मोड़ी थी यार, मैं गलत थोड़ी हो सकता हूँ कभी। फर्स्ट राइट एंड देन अनदर राइट, शुड बी समवेयर हियर। ओह राइट देयर, ROM बताया तो सही यार अंकल ने रास्ता, एकदम बढ़िया। गाड़ी कर दी लॉक, चलते जिम में एक क्विक सेशन मारेंगे। समय क्योंकि ज्यादा है नहीं, मौसम बड़ी मुश्किल से अच्छा हुआ है, और अंधेरा तो वैसे लेट होता है, पर फिर भी सफर अपना काफी लंबा है। मैंने इनसे फोन करके पूछ लिया था एक दिन का डे पास कितने का, बोले 10 यूरो का, वही अपने 1000-1100 रुपये। पानी नहीं लाया मैं भाई साहब, इतना मैसिव जिम है। उधर रिसेप्शन थी, इतना लंबा फॉर्म भरवाया, मैंने आधा भर के दे दिया, बोले नहीं इंश्योरेंस के लिए भरना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ अंडे है जो पहले तो इन्होंने ऑनेस्ट टी बॉक्स लगा रखा था, पर अब ताला लगा दिया कि भी लेके पैसे रख के चले जाओ, पर अब ताला लगा दिया कि जाके रिसेप्शन पैसे दो और अंडे खरीद लो। 3.5 यूरो के 6 अंडे, सस्ते हैं वैसे इधर के हिसाब से बहुत।
इतना ही बड़ा सेक्शन उधर है, ऊपर सोना है, कॉफ़ी का सेक्शन फुल खुला जिम भाई, फुल मैसिव। दिखाऊंगा एक्सरसाइज करके थोड़ा सा। और ऊपर भी, ऊपर कार्डियो की मशीन है, इधर इतना मैसिव एरिया, हर तरह की मशीन्स। मस्त जिम लगा यार मेरे को तो। कई जिम होते हैं ना जिधर मन लग जाता है बढ़िया, वैसा जिम है। रोशनी भी आ रही है, ऊपर का एरिया, फिर परली साइड इतना ही एरिया और है। ये है दूसरी साइड का एरिया, और ऊपर कार्डियो का सेक्शन अलग से। ये यूरिनल्स, इधर कॉफ़ी मशीन वगैरह, कॉफ़ी एरिया। इधर से देखो शहर का नज़ारा, मस्त मौसम रखा है ना हमेशा की तरह। और इधर सोना है गर्म पानी का। अभी हुई नहीं मेरी एक्सरसाइज, करना ही लग रहा हूँ, कंप्लीट करते। सोना लेने का मन तो बहुत है, पर कोई नहीं, देखते अभी। मज़ा आ गया, आज तो मौसम बढ़िया है, बारिश हुई नहीं इतनी कल की तरह। और पार्किंग भी फुल हो गई, जब बनाए थे तब खाली थी। अब सभी लोग अपने दफ्तर निपटा के आ गए हैं शॉपिंग करने। कोई दिन के समय तो सिर्फ मेरे जैसे अनएम्प्लॉयड लोग ही आते हैं जिम में। रात मैंने होटल में अपने कपड़े धोए थे, और अभी धूप थी ना तो मैं यहाँ पे अपने कच्चे वगैरह सुखा गया था, सॉक्स कच्चे। लोग सोचेंगे कितना अश्लील आदमी है, ये हटाते हैं यहाँ से। सूख तो गया यार, काम चलाऊ। एक्सरसाइज कर लिया दोस्तों, मैं आके गाड़ी में बैठ गया हूँ। सच बताऊं तो ये टाउन मुझे बहुत पसंद आने लग रहा है, और मन तो मेरा ऐसा कर रहा है हर जगह रुकूं, हर चीज देखूं। मैं गूगल मैप्स खोलता हूँ, खोलती है, अच्छा इधर ये बीच है, अच्छा इधर ये छोटा सा आइलैंड है, अच्छा इधर ये एबी है, ये कासल है। सारी चीजें इतनी खूबसूरत लगती है और मन करता है कि भी इधर ही घूमे जाओ। लेकिन ये गाड़ी ना मेरे को आज लौटानी थी वापस डबलिन में। मैंने डबलिन से ली थी ये परसों, और मैंने आज तक का मेरा रोड ट्रिप सोचा था आज मैं डबलिन आके लौटा भी दूंगा गाड़ी। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था क्योंकि मैं इतने धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैंने इसकी डेट एक्सटेंड कर दी थी, कल की कर दी थी मैंने। लेकिन अब भी मैं डबलिन कल भी नहीं पहुंच सकता किसी भी हालत में, क्योंकि अभी तो मैं आयरलैंड के नॉर्थ वेस्ट में हूँ। यहाँ से मैं अभी वो क्लिफ्स देखूंगा, फिर मैं नॉर्दर्न आइलैंड में जाऊंगा, बेलफास्ट जो कि यूके का पार्ट है। वहां से फिर मैं डबलिन जाऊंगा, गाड़ी लौटाऊंगा, और उसके बाद मुझे लंदन भी पहुंचना है। प्रॉब्लम यह है कि मैंने लंदन से फ्लाइट भी करा ली है बर्लिन की, जर्मनी की, जिधर से मैं एक रोड ट्रिप करूंगा यूरोप में। अभी से ठीक 5 दिन बाद मेरी, 5 दिन भी नहीं 4.5 दिन बाद मेरी फ्लाइट है लंदन से। और जस्ट अभी मैं जिम में था, मैंने अभी कराई है वो फ्लाइट जिम में ही। मजबूरी ये थी कि मेरा वीजा ही एक्सपायर हो रहा है यूके का, मैं यूके ज्यादा टाइम रह नहीं सकता। 5 दिन बाद मेरा यूके का वीजा एक्सपायर हो जाएगा। हालांकि मैं आयरलैंड में हूँ, लेकिन मेरा सारा सामान, मेन बैग, सब कुछ यूके लंदन पड़ा है, और मेरे को लंदन जाना जरूरी है अपना सामान उठाने के लिए। ऑलरेडी मैं 1-1.25 महीना पहले आया था यूके में। सबसे पहली चीज तो ना ये चीज जानना बहुत जरूरी है, अगर आप अकेले ट्रैवल करते हो, अगर आप सोलो रहते हो, सोलो ट्रैवल करते हो, ये चीज जानना सबसे जरूरी है कि आपको किन चीजों में मजा आता है। कुछ लोग, मेरे को दया आती है उन लोगों में जिन्हें यूं ही नहीं पता होता कि उन्हें मजा किस चीज में आता है। अब मेरे को घूमने में, जेन्युइनली एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता है। अब मैं जिम में आया ना, इतना मजा आया यार, मेरा मन ही नहीं कर रहा था मैं जिम से बाहर निकल जाऊं। जिम में जाने से पहले मेरे दिमाग में चल रहा था यहाँ चलना है, वहां पहुंचना है, वो पहुंचना है, ये करना है, वो करना है। जिम में जब मैं गया ना, इतना मजा आने लग रहा है उस माहौल में। एक तरह से मेडिटेशन थी सच बताऊं। और मैं सोच रहा हूँ कि हम हमेशा कल की, परसों की, बाद की सोचते रहते हैं और करंट मोमेंट को कभी नहीं जी पाते। यही रियलाइज करके मैंने जिम में बढ़िया टाइम लगाया, टाइम पास करा, बैठा, एक्सरसाइज करी, जो भी सारी चीज थी मजे से जिम में करी। सेम चीज मैंने कल भी करी। रोज मैं ट्रैवल में ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर उससे आगे के प्लान्स डिले हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा समय एक ही जगह पे लगाते रहोगे, सोच के छोड़ो कल की कल देखेंगे, परसों ही परसों, और आप उस चीज को अगर एंजॉय कर रहे हो तो आप ज्यादा टाइम लगा देते हो फिर। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो जाती है, इसलिए मैं कई बार प्रेफर भी करता हूँ कि साथ में कोई इंसान हो, धक्का करके मेरे को ले जाए उस जगह से। जैसे मैं यात्री डॉक्टर के साथ ट्रैवल करता हूँ तो वो जल्दी जल्दी बोलता है, नहीं चल चल चल, कल वहां चलना है, चल, नहीं रुक रहा, वहां नहीं जाना है, चल चल। तो वो चीज कई बार फायदेमंद भी रहती है कि आप ज्यादा चीजें देख लेते हो कम समय में। लेकिन मुझे लगता है दोनों चीजों का एक बैलेंस होना चाहिए। मैं कई बार ज्यादा ही बह जाता हूँ फ्लो में और मेरे को ज्यादा ही मजा आने लग जाता है, लेकिन थोड़ी आगे की प्लानिंग भी जरूरी है। इसलिए फिर मेरे पास 2 ऑप्शंस बचे थे जिम में जब मैं था, कि या तो मैं यहीं पे रहूं स्लाइगो में ही, यही टाउन घूमूं, आसपास कुछ लेक्स है, जाके उन लेक्स में नहा के आऊं, वो लेक्स घूमूं, जो भी पास में चीजें दिखा रहे गूगल मैप्स उन्हें एक्सप्लोर करूं। दूसरा प्लान ये था कि तुरंत निकलूं मैं यहाँ से डोनेगल के लिए, जाके डोनेगल में क्लिफ्स देखूं। तो मैं बहुत कंफ्यूज था, लेकिन फिर मैंने सोचा भाई मेरी प्रायोरिटी क्या है, कि भाई मेरे को डोनेगल देखने के लिए मैं इधर आया हूँ, या फिर मैं इन टाउन्स में घूमने के लिए इधर आया हूँ। देखा जाए तो दोनों ही चीज यूनिक है, क्योंकि इधर कोई टूरिस्ट नहीं आती, इतनी लोकल फील शायद मुझे डबलिन साइड नहीं मिलेगी। फिर मैंने डिसाइड करा कि भी क्लिफ्स ज्यादा जरूरी है, मैं ज्यादा उसका मन बना के आया था।
वो टाइमली पहुंच के मैं देख लूंगा तो बेहतर रहेगा। उसके बाद अगर मेरे को ही होता है कि नहीं मेरे को टाउन्स देखने हैं, अगर वक्त बचेगा तो आसपास किसी टाउन में और मैं रुक जाऊंगा। सिमिलर से ही होंगे सारे रिमोट एरियाज है, वो तो और भी ज्यादा रिमोट एरिया जिधर हम अभी जाएंगे। और उसके बाद फिर अपन बॉर्डर क्रॉस करके बेलफास्ट निकल जाएंगे नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये मैंने डिसाइड करा, इसलिए बेहतर यही होगा पंजा दबाते और गाड़ी डोनेगल की तरफ ही लेके चलते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं एक बार फिर से सफर पे। बारिश हुई, रुक भी गई, कोई नहीं अभी फिर हो जाएगी। पार्क देखो यार सामने। अपने को भाई सबसे पहले चलना है एक पेट्रोल पंप, क्योंकि अपना तेल खत्म हो रखा है गाड़ी में। सर्कल के पेट्रोल पंप पे जाना है। अब आप लोग कहोगे सर्कल के क्या है? सर्कल के बेसिकली चेन है सुपरमार्केट की या फिर फ्यूल स्टेशंस भी उनके। ये सर्कल के का कार्ड है जो मैंने आपको दिखाया अभी। सर्कल के किसी भी पेट्रोल पंप पे जाके अपन अनलिमिटेड तेल डलवा सकते हैं। पर डे की 100 यूरो की लिमिट है, वो अपनी कार रेंटल के साथ इंक्लूडेड है। ये देखो अपने लिए रुके हुए सारे, पता है पैसेंजर पर हम भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। राइट वाले को प्रेफरेंस देनी होती है भाई, जो राइट से आ रहा हो। अब आप लोग देख सकते हो कि रोड के लेफ्ट साइड गाड़ी चला रहा हूं मैं। हम लोगों के मन में कॉन्सेप्ट होता है कि अरे रोड के तो राइट साइड चलाते हैं फॉरेन में गाड़ी, पर ऐसा नहीं है। जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है या फिर जितने भी ऐसे देश है जिन पे अंग्रेजों ने राज करा था, उन देशों में रोड के लेफ्ट साइड ही गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि यूके में रोड के लेफ्ट साइड चलाते हैं। और जहां जहां अंग्रेज गए, जहां जहां राज करा, उन्होंने वहां पे यही सिस्टम कर दिया। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंडिया में, अरे मरेगा, इवन पाकिस्तान में या जितने भी कैरेबियन देश है जिसमें जमैका वगैरह ये सारे देश आगे, रोड के लेफ्ट साइड ही गाड़ी चलाते हैं। रोड के राइट साइड कहाँ चलाते हैं? यूरोप वाले देशों में। मतलब है तो यूके भी यूरोप में ही, पर यूरोप के जो और बचे हुए सारे देश है, यूएस में भी राइट में चलाते हैं। वो देखो भाई सामने कासल, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा शायद, मस्त लग रहा है। अपने को इधर जाना है। ओ भाई वो देखो सामने दोस्तों, दूर आपको दिख रहा होगा, इसी रोड पे सामने मोस्ट लाइकली इनका कासल ही है। एबी मतलब जिधर नन्स वगैरह रहती है चर्च की। अरे यार शानदार व्यू, बारिश में भी आनी थी, वाइपर हट गया होगा अपना। तो ये है इनका कासल, है तो सुंदर यार, नो डाउट मस्त है। यही है बस इनका सिटी सेंटर सा, देख लो आप। थोड़ी सी दुकानें रंग बिरंगी सी, ये हर जगह ही मैंने नोटिस करा, काफी ना कलरफुल सी होती है दुकानें, बार्स वगैरह। यहाँ से अपन लेफ्ट ले लेंगे क्योंकि आगे अपनी एंट्री नहीं है, वन वे है। और बस ये देख लो, ये इनकी मार्केट सी है, ये दुकानें दोनों तरफ। अभी तो लेट नहीं हुआ इतना, पर 7-1 बजे सी की दुकानें बंद हो जाएंगी, यूं समझ लो, जल्दी बंद हो जाता है सब दोनों तरफ। ये लेफ्ट में देखो आयरलैंड का झंडा, राइट पब्स हर जगह आपको आयरलैंड में ये पब्स बार्स यही दिखेंगे। मतलब इतने पब्स बार्स है भाई इस देश में। राइट में भी एक स्ट्रीट है, मस्त स्ट्रीट थी यार। और मैं दोबारा घूम के जा रहा हूँ सिर्फ वो मेन स्ट्रीट देखने के लिए जिसमें वो खूब सारे पब्स थे। राइट में पीछे रही थी जो, अरे यार इधर भी ट्रैफिक। ये देखो भाई यहाँ पे भी होते हैं ऐसे लोग, साइड में से निकाल के ले गया, लाइन में नहीं लगा। अच्छा नहीं, सही गया वो, राइट मुड़ने की अलग लेन थी, ये वन वे है। मुझे लगा सामने से आने का भी रास्ता है। राइट वाले जा रहे उधर, अपने को लेकिन लेफ्ट जाना है टेम्पल स्ट्रीट पे। एक तो ये गाड़ी ना शोर ही बहुत करती है, कई बार तो ऐसा मन करता है इसे कह दूं खुद ही चल ले, मैं नहीं चला रहा। हर बात पे सेफ्टी ये सेफ्टी वो, ध्यान से चलाओ, कंट्रोल रखो। और चलो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तो बात अलग है, हो सकता है ध्यान थोड़ा इधर उधर हो जाए। जब मैं नॉर्मल भी चला रहा हूँ तब भी इतना गुस्सा आता है। लेफ्ट जाना है, जगह है भी है नहीं यहाँ पे लेफ्ट में फंसाने की। जूतों की दुकान, मेरे को लगा पब है, नहीं सारी ऐसी दुकानें पब होती है। ये जूतों की दुकान निकली। ये है कुछ नज़ारे इनकी मेन सड़क के पीछे। वो देखो ऊपर कासल भी दिख रहा होगा आपको। स्कूल शुरू हो गए बच्चों के, काफ़ी टाइम से छुट्टियां चल रही थी यूके में और हर जगह ही। इधर गर्मी होगी, अब बच्चे दिखने लग गए दोबारा। जब मैं आया था तब नहीं दिखते थे। स्लाइगो, अच्छा इधर तो लेफ्ट टर्न है ही नहीं अपना, सीधा जाना पड़ेगा। कुछ और सड़कें सुंदर है टाउन जीन के, देखो। अब इधर से हमें ये ब्रिज पार करना है और ये देखो ये वापस उनकी वही लेक आ गई इस शहर की। इस पे से अपन अब चढ़ जाएंगे ब्रिज पे।
चलो चलो बत्ती होगी, नज़ारे देखने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। गोड्डे से चला रहा हूँ मैं आधी बार तो गाड़ी। ओहो हो, लाजवाब यार, नज़ारे देखो लाजवाब। काश लाल हो जाए, काश लाल हो जाए, काश लाल हो जाए, लाल हो जाए। अरे यार बत्ती लाल नहीं हुई, लाल हो जाती तो देखते। सारी टाइमिंग परफेक्ट होगी, तेल भरा के फारिग होके चलेंगे। अरे भर गया तो क्या हुआ, बाहर क्यों नहीं खिंड रहा? जब तक बाहर नहीं गिरेगा नहीं रुकेंगे हम भी। ओ भर गया। चलो 2 नंबर के जाके पैसे ले आते हैं अंदर अपने कार्ड से। मैप्स चेंज कर देते हैं, गूगल मैप्स की जगह वेज ठीक है, वो स्पीड कैमरास भी बता देता है। गाड़ी की टंकी हो चुकी है फुल। अब हमारी रेंज है 600 किलोमीटर की इस गाड़ी में, और अब बिना कोई देरी करते हुए विदाउट एनी फर्दर डिलेस, मेरे को ओवरटेक कर गया, कोई नहीं तो भी कर जा, हम चलते हैं जल्दी डोनेगल की तरफ, पहुंचते हैं क्लिफ्स पे। कल रात को मैं इन्हीं सड़कों पे 2.5-3 घंटे ड्राइव करके आऊं लेट नाइट क्लेफ्टन से स्लाइगो, और अंधेरे में तो कुछ पता चलता ही नहीं। अब रियलाइज होने लग रहा है कितने खूबसूरत रास्ते थे। रात को तो मैं यूं, बारिश हो रही थी और उड़ाती हुई गाड़ी ले आया यहाँ पे। अब दिन में नज़ारे दिख रहे हैं, भेड़ें चरने लग रही है, गाय बैठी है, एकदम हरे ग्रासलैंड्स, हरियाली एकदम। वैसे तो कल पूरा दिन हमने ऐसे नज़ारे खूब देख लिए थे। कल तो मेरे को लगता है हम रेजिस्टेंट हो चुके थे इन नज़ारों के, कुछ फर्क भी नहीं पड़ता कल ये दिखते तो। आज एक नया दिन है तो दोबारा से नज़ारे देख के मजा आ रहा है, काफी खूबसूरत। अरे चुप हो लेना है, इसका मैं मीटर फोड़ूंगा गाड़ी का, हर 2 मिनट में शोर करने लग जाएगी। अब ये देखो, आप इस टाउन को देख के समझ ही गए होगे कितना नॉन टूरिस्ट ही है ना यहाँ पे तो कोई ऐसे सजे धजे कैफेज दिख रहे, ठीक है ना, कोई ऐसे रेस्टोरेंट्स, फैंसी रेस्टोरेंट्स, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ही मतलब ऐसा टाउन जिधर शायद कोई टूरिस्ट देखने को ही ना मिले आपको। ये देखो बेंच लगे हुए, कितना अच्छा है, इधर बैठने का बना रखा था इन्होंने। और टाउन खत्म होते ही फिर ये ऐसे नज़ारे शुरू हो जाते हैं। ये देखो हरियाली एकदम खूबसूरत। दूर आप नज़ारे देखो अगले टाउन के, थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ शुरू होगी, माउंटेनियस सा सफ़र स्टार्ट हो गया। और आप लोग इसका मतलब जानते ही हो, अगर आपको आयरलैंड में ऐसे माउंटेन्स दिखे, पहाड़ियाँ दिखे, तो यानी कि आप समुद्र से ज़्यादा दूर नहीं हो, कोस्ट से ज़्यादा दूर नहीं हो। ये देखो भाई ऐसे ऐसे टाउन आ रहे हैं खूबसूरत। ये देखो भेड़ें चल रही है, दिख रही होंगी आपको भेड़ें, और फिर ऐसे ऐसे चर्च देखो, ऐसे टिपिकल से घर आ रहे हैं सारे रास्ते में ना, और इनके फ्रंट यार्ड बैक यार्ड में भेड़ चल रही है, गाय चल रही है, जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ इसलिए कैप्चर नहीं कर पा रहा। बस आप लैंडस्केप्स देखो, आइडिया लग जाएगा। ऐसे ऐसे सारे लैंडस्केप्स आने लग रहे हैं। और आयरलैंड देश जो है उसकी टोपोग्राफी की हम बात करें तो
जो भी कोस्ट लाइन है ना इसके, जो समुद्र से भिड़ती है, आप लोग जानते हो आयरलैंड के साउथ में सेल्टिक सी है, ईस्ट में है आयरिश सी, और उसके उधर ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड है, बाकी ये पूरा सराउंडेड है अटलांटिक ओशियन से। तो जो इसकी कोस्ट लाइन है, यानी कि बाहरी जो भी रीजन है आयरलैंड देश का, उधर आपको माउंटेनियस रीजन्स देखने को मिलेंगे, और अंदर की तरफ लो लैंड्स या फिर प्लेन ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए जब हम देश के बीच में सफर कर रहे थे, मैं इनकी ईस्ट कोस्ट यानी कि डबलिन शहर से लेके वेस्ट कोस्ट ड्राइव करके आया था गॉलवे तक थ्रू हाईवेज, तो बिल्कुल प्लेन रास्ता था, मतलब कोई भी पहाड़ी वगैरह कुछ नहीं थी। लेकिन अब जब हम वेस्ट कोस्ट पे सफर कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ढलाने आ रही है, ऊपर नीचे सफर होने लग रहा है। कारण यही है कि अब हम बीच में ट्रैवल नहीं कर रहे, कोस्ट लाइन पे ट्रैवल कर रहे हैं। ये देखो भाई, ये इधर अटलांटिक ओशियन है, ये तो मेरे को पता है, लेफ्ट साइड में आगे जाके हो सकता है इनकी कोई लेक हो जो इस ओशियन में जाके मिल रही हो। डोनेगल बे लिखा आ रहा है मैप पे, तो बे लिखा आ रहा था, इसका मतलब जो ओशियन है वो ही इनवर्ट्स आने लग रहा था शहर की तरफ। लेफ्ट साइड में तो अब इस जगह का हार्बर आ गया, गूगल मैप्स पे दिखा रहा है 5 पॉइंट्स इस जगह का नाम, अपने को लेकिन दिखा रहा है इधर से जाना है राइट। कोई छोटा टाउन है और इसमें खूब सारे ऐसे B&Bs यानी कि बेड एंड ब्रेकफास्ट बने हुए हैं, ऐसे छोटे छोटे क्यूट से होटल्स बने हुए हैं। मिक द बार्बर, बड़े हरे घर हैं। इतनी गंदी बदबू आ रही, इधर शायद मछलियों की फैक्ट्री कुछ होगी। और ये घर, इतने शानदार घर, लेकिन इतनी घटिया बदबू है इनके पास। देखो, दिख रही है आपको? गलत मोड़ ली मैंने और किसी के घर के आगे घर, लेकिन इतना मस्त है, अंदर जाने का मन कर गया, जूते मार के निकाल लेंगे। लेकिन पर वैसे देखो, घर के बाहर कोई गेट नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, सीधा अंदर जाओ। स्लियाब लियाग ये लिख रखा था, और यही सफर है अब अपना। मैंने तो गाड़ी रोक ली 1 मिनट। क्या शानदार नज़ारे हैं यार इन घरों से। ये मेरे पीछे जो घर है दोस्तों, देखना, पहली बात तो ये घर कितने मस्त है ना, क्या लाजवाब घर, और घरों से फिर नज़ारा देखो, अरे वाह यार, शानदार। अभी तो मेन डेस्टिनेशन में पहुंचे भी नहीं है, लेकिन पहले ही इतना मज़ा आ गया। ओहो, भेड़े देखो नीचे कितनी सारी चढ़ने लग रही है, अरे यार लवली, क्या गजब नज़ारे यार। सिर्फ यही नहीं है, बहुत भेड़ है, आपको फ्रेम में कम दिख रही है। लेफ्ट राइट जोन सी डायरेक्शन का होगे ना, उसी डायरेक्शन में भेड़ है। ठीक है, उधर से शुरू करता हूँ। ये देखो कितनी भेड़ उधर है, या गाय है वो, भेड़ ही है। ठीक है, उधर आगे भी है पर वो क्लियरली इतने जूम में दिखेगी नहीं। ठीक है, ये सारी भेड़े 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 इधर तक दिखाऊं, चलो उधर भी दिखा देता हूँ। ये देखो कितनी भेड़ है इधर भी। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, चलते जाओ उधर पहुंच जाओ, उधर भी भेड़ है। ये देखो कितनी भेड़ है, हर डायरेक्शन में भेड़ ही भेड़ चढ़ने लग रही है, और लाजवाब नज़ारे। इनफैक्ट इधर रोड तक भी आ जाओगे ना तो भी भेड़ दिखेगी। ये देख लो, सिर्फ रोड नहीं, रोड पार भी कर लो, रोड के ऊपर भी देख लो आप, ऊपर भी भेड़ है, चारों तरफ जो कर देंगे भेड़ ही भेड़, भेड़ 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 भेड़। क्या तो कर लिया है यार शेर ने, एक नंबर, एक नंबर घर मित्र। मजा आ जाए यार, क्या घर है, क्या लोकेशन है, शानदार घर। शाम को बैठो यहाँ पे बढ़िया, दिन में जब धूप धाप निकल रही हो, बाहर निकल के ये नजारा गजब है भाई, गजब, अनरियल नजारे, शानदार। स्पॉन्सर्ड बाय किलीबैग्स टाइडी टाउन्स।
बहुत ही मस्त घर है यार अगले का। और मेंटेन कितना कर रखा है यार, घास वास देखो कितनी बढ़िया मेंटेन, सारी चीज एकदम एस्थेटिक। इनफैक्ट वहाँ कोने में भी आप ये भी देखो फूल भी लगे हुए हैं सुंदर, हर चीज एकदम परफेक्ट, कोई कमी नहीं है घर में यार। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है दोस्तों, अपन भी तैयार हो लेते हैं। हाँ पैक हो लेते हैं थोड़े। ओह अरे 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 अरे, ओह चिल्ली चढ़ा दी। मेरे ख्याल से इससे तो काम नहीं बनेगा, और भी कुछ डालना ही पड़ेगा नीचे। माइक तो काम नहीं कर रहा, अब जैसी तैसी वीडियो बनेगी बना लेंगे, चलते हैं, मूड खराब नहीं करते। यहाँ पे लोग देखो सैर करने के लिए निकलते हैं ना, तो उन्हें ये रिफ्लेक्टर पहन के निकलना पड़ता है ताकि कोई गाड़ी वाला लाइट वाइट पड़े तो इन्हें देख ले, हरे रंग का ये अलग से दिख जाए, लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। ये जो इनने जो भी पहन रखे ऊपर वेस्ट सी, ताकि कोई आता जाता उड़ा ना दे, क्योंकि इधर देखो फुटपाथ तो है नहीं सैर करने के लिए, तो इंसान पैदल चले कहाँ पे। कोई भी नहीं है भाई, कोई भी, ना कोई आता दिख रहा ना कोई जाता दिख रहा। कितनी देर से चला रहा हूँ मैं इस रोड पे। जैसे ही उस टाउन से हम इधर क्लिफ्स की तरफ, मतलब जो टाउन आधे घंटे पहले आया था, हम क्लिफ्स की तरफ मुड़े थे, कोई व्हीकल ही नहीं दिख रहा। और जबकि इतनी ऊंची क्लिफ्स है, 600 मीटर ऊंची क्लिफ्स है जो हम अभी देखने वाले हैं, कोई नहीं दिख रहा और कोई घूमने नहीं आया हुआ। आए होंगे, हो सकता है दिन के समय आए होंगे, पर अभी कोई भी नहीं दिख रहा। मतलब लोकल गांव वाले दिख रहे हैं, कोई अपना खेती करके जाने लग रहा है, कोई कुछ, कोई सैर कर रहा है बस। और वैसे गांव में भी लेट हो गया, लोग अब डिनर कर चुके हैं। यहाँ पे आमतौर पे लोग खाना शाम के 5:30-6 बजे खा लेते हैं और सो जाते हैं 7-8 बजे तक। तो अभी इनके लिए लेट हो गया, रात के 8 बजने ही वाले हैं, तो लोकल से मेरे ख्याल सो चुके होंगे। सामने आप नज़ारे देखो, इतनी देर से इन नज़ारों के बीच में मैं गाड़ी चलाने लग रहा हूँ। मज़ा तो बहुत आ रहा है गाड़ी चला के ये, लेकिन इसकी जो आवाज़ है ना, इसने दिमाग खराब कर दिया तब से। टी 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 टी, कीप कंट्रोल, खुद चला ले। एक चर्च लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये घर ऐसे ऐसे, यही टाउन आए जा रहे हैं। ये लोकल टाउन के लोग आपको दिख जाएंगे घूमते फिरते, ये सैर करते हुए। इधर फुटपाथ भी है, पर कोई ऐसा नहीं दिखा टूरिस्ट जो घूमने आए हो। इन टाउन्स में दिख जाएंगी लोकल गाड़ी है, देखो जैसे ये है, आगे भी गाड़ी है, यहाँ भी गाड़ी है पार्कड है, पर ये लोकल्स की है। स्लियाब रियाग इन, क्लिफ के नाम पे एक होटल सा। क्या ये आखिरी टाउन है? क्या हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ से जो मेन व्यू पॉइंट है वो 4.5 किलोमीटर दूर है। अब हो सकता है ये आखिरी पॉइंट हो। ये मुड़ेगा गाड़ी वाला, कहीं चले जाओ भाई, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे बार ना मिले। देखो ये देखो, ये तो मतलब आयरिश टाउन्स, मेरे ख्याल से आप लोग मेरी पिछले 2-3 दिन की वीडियोस देख के समझ गए होंगे इनका पैटर्न। ऐसा एक कैथेड्रल मिलेगा, है ना, सेम सा, बिल्कुल सेम सा। वो आयरिश पब्स मिलेंगे, ये तो मिलेगा ही मिलेगा शहर में, चाहे लोग मिले ना मिले, चाहे एक ये कैथेड्रल और ठेका, ये 2 चीज तो परमानेंट है इनकी, फिक्स। एक चीज ये नाराज हो जाएंगी भाई ये भेड़े, कहेंगी हमें कैसे भूल गया, सारी चीज गिना दी। तो ये भेड़ भी आपको जरूर दिखेंगी हर गांव में। पॉसिबली जो आखिरी टाउन था क्लिफ से पहले का, शायद हमने वो पार कर लिया है। अरे 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 अरे, क्या है ये, क्या है क्या है क्या है? मोड़ छोड़ गया क्या हम? कोई मोड़ छोड़ गया। ये देखो, ये भी पागल है, घुमा के दिखा रहा है पूरा।
इंडियन स्टाइल कर दिया मैंने भी, मेन रोड पे गाड़ी रिवर्स चला दी रॉन्ग साइड पे। कोई देखेगा तो गाली तो बहुत बकेगा, कौन आया ये गधा, पर क्या करे, करना पड़ता है। लो मोड़ छूट गई थी ना यार। वैसे क्या मजा आएगा ना ये क्लिप्स देखने में, मेरे अलावा मेरे को नहीं लगता कोई और आया होगा इस टाइम वहां पे। वो देखने आया भी होगा तो ना के बराबर लोग, जबकि बाकी जगह है। ये क्या है, ये एक कॉफी शॉप सी है वैन के अंदर, मस्त है भी। पर अपनी आदत है हमेशा रात को पहुंचना जब सारी चीजें बंद हो जाए। अब कुछ खुला तो मिलना नहीं। बढ़िया चीज ये है कि थोड़ी शांति भी मिलेगी और लोग नहीं होंगे। ये आ गया भाई स्लियाब लियाग विजिटर सेंटर। पार्किंग भी है वैसे उधर, कैंपर वैन होती ना अगर अपने पास तो वहीं पार्क करके सोते हैं। इसमें जगह तो नहीं है लेकिन सोने की। ये देखो इधर कैंपर वैन की पार्किंग बना रखी है बढ़िया। वैसे अगर कोई भी इंसान आप में से कैंपर वैन लेके आता है तो बढ़िया पार्किंग साइट बना रखी है यार। अरे शानदार। भाई यहाँ पे तो पार्किंग आ गई और ऊपर शायद पैदल जाना और आगे समय नहीं है। मैं नहीं चाहता अंधेरा हो जाए और मेरे ख्याल से पार्किंग फ्री होगी। रात के समय कौन पार्किंग ले रहा है यहाँ पे, कौन लाके गाड़ी खड़ी कर रहा है ना। जल्दी से भागते हैं, पार्किंग गई ऐसी तैसी कराने, चलते हैं जल्दी ऊपर। चलो जल्दी चलते हैं, एक बारी बाथरूम भी चल पड़ते हैं एक बारी। बाथरूम ये तो बंद करके चले गए सब, कोई नहीं छोटा। भागते ऊपर, वो होगा शायद ऊपर व्यूइंग पॉइंट। कोई भी नहीं है भाई, कोई भी। मुझे तो लग रहा है इन्हें एंट्री भी बंद कर दी। कोई नहीं, मैं तो ऊपर से कूद के जाऊंगा, अपने को कोई टेंशन नहीं है। ये बंदा कूद के चला जाऊंगा मैं तो। ये भी बंद हुआ तो खुला है। कोई भी नहीं भाई, कोई भी नहीं। वो नज़ारा देखो यार। खूब सारी भीड़ रास्ते में, खूब सारी भीड़। दोस्तों मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा कि सामने उधर नज़ारा कैसा होएगा। सूरज डूबने वाला है।
अभी कुछ और दूर है, थोड़ा और भागना पड़ेगा। बस सूरज ना डूब जाए, कोई भी इंसान नहीं है, एक सिंगल इंसान भी, बस सूरज ना डूब जाए। इंसान भी नहीं है, एक सिंगल इंसान भी कहीं भी, एक सिंगल इंसान भी दिख रहा हो तो। स्लीव लीग क्लिफ्स आयरलैंड। भाई कभी कभी तो लगता है अपनी राजा है दुनिया के, अपनी किंग है। ओ भाई साहब, अनरियल, अनमैच्ड। भाई माइक नहीं है मेरे पास, बहुत सारी चीजें आप लोगों को इस क्लिफ के बारे में बतानी थी, बाद में बताऊंगा। फिलहाल मोमेंट को एंजॉय करने दो ना, मेरे पास माइक है। शानदार भाई, आज तक का one of the best experiences I've had in my entire life. ओहो भाई साहब, ये है दोस्तों यूरोप की वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लिफ्स में से एक। उधर व्यूइंग पॉइंट है, कोई भी नहीं है व्यूइंग पॉइंट पे, कोई भी, पूरे रास्ते पे कोई नहीं है, ना मेन काउंटर पे कोई है, ना पार्किंग में कोई है, नाइस सफर में कोई था, नाइस पॉइंट पे कोई है। सिर्फ ये शानदार नज़ारे, ये सी लेवल से 600 मीटर ऊंची ये क्लिफ्स, ये समुद्र, वो सूरज, ये नेचर, ये शानदार लैंडस्केप्स, और मैं, जबरदस्त भाई। इतना सोच के आया था ना मैं कि ऐसे वीडियो बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अच्छा हुआ माइक टूट गया, इतने मजे आने लग रहे हैं ना, गजब। दोस्तों सोने पे सुहागा हो गया, फोन में बैटरी 1% अभी देखा, फोन ही बंद होने वाला है, ब्लूटूथ वाईफाई सब ऑन रह गया था। अब गाड़ी तक मेरे पास कुछ नहीं है, बाय बाय। दोस्तों किसी तरह आगे वापस गाड़ी में बैठा हूँ, और आप लोग सोच नहीं सकते क्या क्या चीज हुई है पिछले आधे एक घंटे में। इमोशंस इतने फ्लक्चुएट होने लग रहे हैं ना भाई, कभी एक्साइटमेंट, कभी एकदम वो आजादी वाली फीलिंग, कभी फिर ऊपर से घबराहट वाली फीलिंग। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, बाहर आने लग रहा है तूफान,
कोई भी नहीं है, कोई आप जानते ही हो, ऊपर कोई भी नहीं था। मैं वापस आया यहाँ पे, एक दो गाड़ी खड़ी थी, वो भी पता नहीं किसकी थी। अब वो गाड़ी भी नहीं है, शायद शहर में किसी की थी, वो खड़ी करके गए हुए थे, वो ले गए, पता नहीं किसकी थी, भगवान जाने। आसपास कोई नहीं है, जाते हुए तो मैं भागता हुआ चला गया, पता नहीं चला एक्साइटमेंट में। लेकिन जैसे मैंने वो लास्ट वीडियो बना के फोन नीचे रखने ही वाला था, मैंने सोचा फोन चला लेता हूँ, बढ़िया बंद हो, भड़क खत्म होगी, आराम से शांति में बिना फोन के नजारा एंजॉय करूंगा। पर जैसे ही वो 1% बैटरी थी, मैं फोन चलाने लग रहा था, मेरे याद आया कि मैं गाड़ी कैसे खोलूंगा, क्योंकि गाड़ी तो मेरी कीलेस है। इस गाड़ी कंपनी ने मेरे को कोई चाबी नहीं दी, इनकी ऐप के थ्रू ये गाड़ी बुक कराई थी और एक रैंडम सड़क पे खड़ी मिली, वहां से उठा ली। फोन के थ्रू ये खुलती है, फोन के थ्रू ये बंद होती है। किसी भी इंसान की इंटरेक्शन मेरे साथ नहीं हुई, सीधा ऑनलाइन ऐप के थ्रू ये गाड़ी आप ले सकते हो रेंट पे। और ये गाड़ी बिना फोन के खुल ही नहीं सकती, और फोन मेरे पास है जिसमें बैटरी नहीं है, और मैं एक ऐसी जगह हूं जिधर आसपास कोई इंसान ही नहीं है, तो मैं गाड़ी कैसे खोलूंगा, क्योंकि गाड़ी की कोई फिजिकल चाबी तो है ही नहीं, और ऊपर से बूंद भी गिरने शुरू होगी, ना मेरे पास छाता। तो मैं उस सिचुएशन में फंस गया। अब मेरे टेंशन ये हो रही है कि मैं अभी इस मोमेंट को एंजॉय करूं या मैं गाड़ी वाली टेंशन लूं। मैंने फाइनली क्या करा, फोन एयरप्लेन मोड पे डाला। मैंने सोचा अगर 1% बैटरी है, फोन टिकेगा तो ठीक है, नहीं टिकेगा तो मैं आके गाड़ी का शीशा तोड़ूंगा, शीशा तोड़ के फिर अपना पावर बैंक निकालूंगा, क्योंकि रात को यहाँ पे ना मेरे को कोई इमरजेंसी फोन दिख रहा, और रात को कैसे मैं यहाँ से निकलूंगा, जान बचा पाऊंगा, मैं नहीं जानता। तो गाड़ी का शीशा तोड़ के मैं फोन अपना चार्ज करूंगा, और जब मैं ये गाड़ी लौटाऊंगा मैं बता दूंगा भाई मैं यहाँ पे आया था, कोई पीछे से मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ गया, मैं क्या करूं। तो ये सोच के मैंने डिसाइड कर लिया। मैंने सोचा अब जब इतनी दूर आया हूँ, इस मोमेंट को तो ढंग से एंजॉय करूं। स्लियाब लियाग क्लिफ पे मैं आया हूँ, जो इसका आयरिश में नाम है, हालांकि इंग्लिश में इसका नाम स्लीव लीग क्लिफ्स है। और आप लोगों को मैं बता चुका, पूरे यूरोप की वन ऑफ द हाईएस्ट सी क्लिफ्स है ये, 600 मीटर के करीब इसकी हाइट। और जो ज्यादा पॉपुलर सी क्लिफ है, यानी कि क्लिफ ऑफ मोयर, आयरलैंड में ज्यादातर लोग उसे देखने जाते हैं, वो मेरे ख्याल से 214 मीटर ही ऊंची है। तो उससे ऑलमोस्ट 3 गुना ऊंची है ये वाली क्लिफ जिस पे हम अभी आए हैं। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिमोट है, ना ये डबलिन के पास, ना ये गोलवे के पास, मतलब सारी जगहों से दूर है, तो इधर ज्यादा लोग कोई आते ही नहीं इसे देखने या घूमने। और इसलिए मेरा मन था कि ये ज्यादा रिमोट है, मैं इधर ही आऊंगा, मैं यही घूमूंगा। और वैसे इसका जो नाम है, आयरिश नाम स्लियाब लियाग है, उसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ द स्टोन स्लैब्स शायद। अब मैं ऊपर क्लिफ पे बैठा हूँ, मैंने सोचा अब मैं इंजॉय करता हूँ अपना मोमेंट, इतनी दूर आ गया, मेरे आसपास से भेड़े वेड़े गुजर रही है, मैं थोड़ी देर वहां से उठ के वापस चलने लगा धीरे धीरे। फिर रास्ते में कहीं पे पानी बह रहा है, वहां पे मैं रुक गया, भेड़ों के पास बैठ गया, भेड़े मेरे से डर के भाग रही है। फिर कहीं कोई और पत्थर दिखा, उधर बैठ गया, बढ़िया एंजॉय करने लग रहा हूँ माहौल। मैंने सोचा गई गाड़ी तो गई, शीशा तोड़ेंगे कोई नहीं। इतनी देर में फिर क्या हुआ, लेकिन तूफान सा आना शुरू हो गया। अभी भी आप लोगों को शायद सुन नहीं रहा होगा, शीशे बंद है, गाड़ी ऑन करके मैं आपको आइडिया हो जाएगा। चट्टानों पे जब हवा चलती है तो बहुत ही डरावना शोर होता है, वैसा शोर यहाँ पे आने लगा, फुल तेज हवा चलने लगी। हालांकि मैं कोई भूत प्रेत में विश्वास भी नहीं रखता, पर ऐसी मतलब माहौल बन गया, वो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा, ऊपर से बूंदाबांदी शुरू होगी, अंधेरा हो गया, कुछ नहीं दिखने लग रहा, पूरी चट्टान पे सिर्फ मैं हूँ। जाते समय तो मैं एक्साइटमेंट में भागता हुआ पहुंच गया, चांदना भी था, सब दिख भी रहा था। और वापसी में वहां पे अंधेरा हो गया और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। और क्योंकि मैं चल के जा रहा हूँ, मेरे को रास्ता ही नहीं मिलने लग रहा। लेकिन किसी तरह फाइनली मैंने रास्ता ढूंढा और मैं यहाँ पे पहुंचा इस एरिया में। जब मैं आया यहाँ पे, मेरे को जब जाने ही लग रहे थे तब भी कोई इंसान नहीं दिखा। अब कहाँ से कोई दिखना था, कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं। एक छोटा सा इन्होंने दफ्तर बना रखे, इसमें कोई भी नहीं बैठा हुआ, सब एकदम शांति। और ये खतरनाक हवाएं चलने लग रही है चट्टानों के थ्रू ऐसे भिड़ के। पर किसी तरह मैं यहाँ पे पहुंचा और फोन की 1% बैटरी ही काम आ गई। मैंने फोन का एयरप्लेन मोड हटाया और जल्दी से गाड़ी खोली, गाड़ी के अंदर बैठा और पावर बैंक लगा ही रहा था, इतनी देर में बंद हो गया फोन। लेकिन परफेक्ट टाइमिंग थी, गाड़ी खुल गई मेरी। मैंने फोन अब चार्ज करा। जब मैंने वीडियो शुरू नहीं करी थी ना, सच बता रहा हूँ, जब मैं गाड़ी में आके बैठा था, फोन बिल्कुल चार्ज लगाया था, ये गाड़ी ऐसे ऐसे हिलने लग रही थी, इतनी तेज हवा चल रही थी कि पूरी गाड़ी हिलने लग रही थी। और मेरे को तो यूं लगा भाई पता नहीं क्या हुआ, गया अब तो। बाकी अब वक्त हो गया रात के 9:30। मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे खुद कुछ नहीं पता भाई, सच बताऊं तो। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, जब मैं इधर आने लग रहा था ना वापसी में, मतलब मैं यही सोच रहा था, कोई और इंसान होता तो शायद बहुत डर रहा होता। लेकिन भाई मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही कि भी यार इकलौता मैं हूँ इस पूरी क्लिफ पे, क्या शानदार नजारे, इधर कोई भी नहीं है, ये स्पॉट्स बना रखे, इधर बेंच लगे हुए, कोई नहीं है आसपास, जो हूँ तो सिर्फ मैं हूँ। गजब फीलिंग थी भाई। आगे फाइनली अब गाड़ी में बैठा हूँ। हाँ, क्या करें अब, थोड़ी देर सोचते हैं। तो दोस्तों ये कुछ माहौल है, इतनी देर में इतना अंधेरा हो गया, अब कुछ भी नहीं दिखने लग रहा, कुछ भी नहीं। मैं आपको बाहर का माहौल दिखाने लेके गया था, पर अब इतना अंधेरा हो गया कि कुछ नहीं दिख रहा कैमरे में, कुछ मतलब मेरे को आंखों से भी नहीं दिख रहा। बहुत बुरा हाल है, बाहर बहुत अंधेरा है। दोस्तों सिचुएशन अभी ये है कि यहाँ से निकलने का मैंने डिसाइड कर लिया है। आसपास तो यहाँ पे रात के समय कुछ ना खुला मिलने वाला, ना ही मैं खाना खा सकता। कुछ होटल वोटल भी होंगे तो मुझे नहीं लगता इस टाइम वो रिजर्वेशन लेंगे।
और मैं यहाँ से जितना दूर जा सकूं मैं जाना चाहता था, क्योंकि मेरा प्लान था नदर्न आइलैंड की कैपिटल सिटी बेलफास्ट पहुंचने का। लेकिन अभी रात के 10 बज गए, ये सारी प्लानिंग करते करते यहीं पे मुझे, और नदर्न आइलैंड मैं पहुंच तो सकता हूं, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये था कि आयरलैंड जो कि एक सोवरेन कंट्री है, आयरलैंड आइलैंड पे जब मैं इससे एंटर करूंगा नदर्न आइलैंड जो कि यूके का पार्ट है, तो मैं डिफरेंसेस देखना चाहता था कि भी कैसे फर्क आ रहा है कि भी सेम आइलैंड पे 2 अलग अलग कंट्रीज है, जबकि सेम कल्चर है, सेम लैंग्वेज है, सारी चीजें सेम है। वो डिफरेंसेस ना मैं रात को इस समय नहीं रियलाइज कर पाऊंगा, और इसलिए मैं इस टाइम बेलफास्ट पहुंचना नहीं चाह रहा। हालांकि 3 घंटे की ड्राइव है, अभी 3 घंटे में मैं लगा दूंगा, रात के 1 बजे हम पहुंच जाएंगे, लेकिन वो पूरा ना पर्पज ही डिफीट हो जाएगा अगर रात को हम वो डिफरेंसेस ना नोट कर पाए और सफर का असली मजा ना उठा पाए। तो मैंने डिसाइड करा कि नदर्न आइलैंड की डायरेक्शन में चलते हैं और रास्ते में कोई होटल लेके रुक जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि ना इन देशों में रात को रिसेप्शन वगैरह पे कोई मिलता नहीं है, और बहुत ही ना लेड बैक सा माहौल होता है इन छोटे टाउन्स में, खासकर बड़े शहर में फिर भी चांसेस है, लेकिन डबलिन में ही मैंने इतना स्ट्रगल करा था। जिस दिन मेरा पहला दिन था आयरलैंड देश में, मेरे को इनकी कैपिटल सिटी में ही कोई होटल नहीं मिल रहा था रात को सिटी सेंटर के अंदर, तो इन छोटे टाउन्स का तो आप हाल समझ ही सकते हो। इसीलिए टू बी ऑन अ सेफर साइड मैंने यहाँ से नदर्न आइलैंड के रूट पे, यानी कि यहाँ से बेलफास्ट के रूट पे जो भी होटल्स थे नदर्न आइलैंड की बॉर्डर से पहले, वो देखे और उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करी, या जो भी ठीक से लगे, अफोर्डेबल से लगे। प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे होटल्स के, 10-15 हजार के मिलते हैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक होटल्स। 9-10 हजार से सस्ते होटल्स तो मिलते ही नहीं है, चाहे छोटा शहर हो कहीं भी हो। एक मेरे को होटल काफी सही लगा था जिसके रिव्यूज बढ़िया थे, वो डोनेगल शहर पार करके है, और बेहतर यही होगा कि अपन एटलीस्ट डोनेगल तो पहुंच जाए, इधर गांवों से निकल गया, एटलीस्ट एक टाउन में तो पहुंचे, ताकि कुछ भी जरूरत पड़ जाए रात को, कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो अपने पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हो एक्सेसिबल। क्योंकि खाना भी नहीं खाया अपन ने पूरे दिन से, आप लोग देख रहे हो सुबह से निकला हूं मैंने कुछ नहीं खाया, ये दूध पिए जा रहा हूँ या कुछ पॉपकॉर्न पड़े थे गाड़ी में वो खा ली, उससे काम चलाने लग रहा हूँ। जब ये एक्सरसाइज भी करी है यहाँ पे, हाइक भी कर ली, तो कुछ खुराक भी चाहिए यार शरीर को। पर मुझे नहीं लगता अब कोई रेस्टोरेंट तो खुला मिलेगा, एक बारी रात को सोने का जुगाड़ करना जरूरी है। तो मैंने एक होटल को कॉल करा, मैं बोला मैं आपकी लोकेशन से 1 घंटा 10 मिनट दूर हूँ, डोनेगल शहर से थोड़ा आगे वो है, क्या आप मेरी बुकिंग ले सकते हो अगर मैं भी आ जाऊँ तो लेडी बैठी थी रिसेप्शन पे, उसने कई देर सोचा, बोली 1 जने या 2 हो, कई सवाल करे। मैं बोला मैं अकेला ही हूँ और मैं यहाँ क्लिफ से निकल रहा हूँ और मुझे थोड़ी ज़रूरत है, प्लीज़ अगर आप मुझे अकोमोडेट कर सकते हो तो इस समय। बोली ठीक है चलो मैं इंतजार कर रही हूँ, तुम आ जाओ। उसने मेरा नाम पूछा और मेरी कार डिटेल्स भी पूछी टू कंफर्म द रिजर्वेशन, कहीं ऐसा ना वो मेरा इंतजार करती रहे और मैं पहुंचू ही ना। तो फाइनली मैं यहाँ से कीज होटल करके नाम है, शायद डोनेगल से भी आगे है वो, नदर्न आइलैंड की तरफ, लेकिन नदर्न आइलैंड से पहले है, वहां पहुंचने की कोशिश करता हूँ, फोन रखता हूँ नीचे। उसने बोला एग्जैक्ट 1 घंटा 10 मिनट बाद तुमसे मिलूंगी। तो फालतू की चीजें करने का टाइम अब बिल्कुल नहीं है, गाड़ी ध्यान से चलाते हैं, रात का समय, रोड स्लिपरी है, और फोन को रखता हूँ नीचे। डोनेगल शहर को पीछे छोड़ दिया है और अब इस सुनसान से हाईवे पे हूँ मैं। रोड सही है, बढ़िया रोड है, और जल्दी ही पहुंच जाएंगे हम, अगली 10 मिनट के अंदर डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। डोनेगल को लेकिन हमने पार कर लिया, नदर्न आइलैंड की डायरेक्शन में जाने लग रहे हैं। 15-20 किलोमीटर ईस्ट में है डोनेगल के, जिधर हम रुकने वाले हैं। मेरे ख्याल से यही है वो टाउन जिधर अपन रुकने वाले हैं। कुछ खुला तो नहीं दिख रहा है यार इस समय, तो इधर क्या ही मिलेगा खाने को, फंस गए। एक बारी जाके बैग रखते हैं, उसके बाद बाहर निकलेंगे, कुछ शायद मिल जाए तो किस्मत अच्छी हुई, बाकी किस्मत अच्छी होने नहीं वाली जितना मुझे लगता है। फिर भी ट्राई करने में क्या जा रहा है। वैसा ही सेम चर्च जैसा मैं बताता रहा हूँ सुबह से, बिल्कुल वैसे का वैसा। सुबह दिखाऊंगा अभी आपको। जो होटल है ना वो इधर दिखा रहा है, देखते हैं, चलो चल के, कुछ तो होएगा ही, दिखा रहे तो सबसे पहले चल के चेक इन कराते हैं। यहाँ तो कोई नहीं लग रहा, अच्छा आगे होंगे शायद। एक लेडी है मेरा इंतजार कर रही होगी तब से, वो मस्त लग रहा है होटल तो। रूम नंबर 205, सिंगल बंदे का, सस्ता था यार ये होटल तो, 82 यूरो का ही था, मतलब अपने 8,500 रुपये एक रात के सिंगल जने का था, लेकिन ये 2 जनों का रेट अलग था। आप लोग कहोगे सस्ता कहाँ से, पर आयरलैंड के हिसाब से सस्ता ही था यार, बहुत महंगा देश है। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है और सरप्राइजिंगली। चलो 200 कितना है, 205 नंबर, 201 से 209, 207। कल रात की तरह आज किसी का गलत गेट ना खोल दूं। 205। अरे बड़ा मैसिव होटल है यार ये तो। अच्छा इस पे यार मैं अपनी वाइफ और बच्चे लाने तो भूल ही गया, ये एक्स्ट्रा बेड के लिए।
सरप्राइजिंगली एक जगह दिखा रहा है गूगल जो अभी खुली होगी इतनी लेट तक। बिल्कुल विंटेज स्टाइल होटल है। होटल बढ़िया है, वैसे पुराना है पर मस्त है। मैंने आज इतना मन बनाया था कि बाहर का एक गंदा खाना नहीं खाऊंगा, पर आज भी इसी मजबूरी में फंस ही गए। हालांकि मेरे पास दूध बच रहा है अभी भी, मैं सिर्फ दूध पी के सो सकता था, पर ढंग से खाना नहीं खाया यार इतने दिन हो गए। तो कुछ मिल जाए ठीक सा तो सही है, पर ऑप्शन तो है ही नहीं। एक ही रेस्टोरेंट खुला है, पर उसमें लिख रखा है इंडियन, इटालियन और टर्किश, तीनों ऑप्शन है। काश कुछ ठीक सा मिल जाए। इधर दिखा रहा है, इधर तो कुछ दिखा नहीं, पता नहीं। भाई मैं अभी गाड़ी लेके जा रहा था ना, तो साइड में एक लड़का खड़ा रोड के किनारे ऐसे हाथ कर रहा था, मतलब मेरे को ऐसे रुकने के लिए बोल रहा था। मुझे लगा कि लिफ्ट मांग रहा है, मैं गाड़ी सीधी ले गया। अभी पता चला जैसे मैंने, और पीछे से जैसे मैं सीधी ले गया मेरे को पीछे से गालियां बकने लग गया। और जैसे अभी मैंने गाड़ी खड़ी करी ना, तो देखा वो उसी रेस्टोरेंट में गया जिसमें मेरे को जाना था, जो खुला है। चलते हैं अभी उससे जाके बात करते हैं। भाई मैं तो ऐसा अंदर फोन का कैमरा ऑन करके कि भी मिले वो लड़का, उसको बताऊंगा। वो तो है ही नहीं, इधर से पता नहीं किधर गायब हो गया इतनी सी देर में। ये सिर्फ टेक अवे के लिए था अभी खुला, तो ले लिया खाना, जाके खा लेंगे कमरे में। बड़ा अजीब सिस्टम है यार, इन्होंने तो गेट ही लॉक कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कोई कर्फ्यू वगैरह है? पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, बाकी उनसे मैं इंडियन खाना ले आया। और ज़्यादा महंगा नहीं था, सस्ता ही था खाना। 15 यूरो का था ये पूरा मील सा, एक तरह से, जो कि इधर के हिसाब से सस्ता है। मेरे को लगा 1500-1600 रुपए का। अब इस खाने को खाते और दिन को करते हैं अंत। मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह। गुड बाय।